आज के इस शानदार एपिसोड में हम आपको इतिहास के उन पन्नों में ले जाने वाले हैं जहां दो शहर कभी एक ही धड़कन से धड़कते थे। एक ही देश का हिस्सा, एक ही मिट्टी की खुशबू और ब्रिटिश इंडिया की वो दो अनमोल विरासतें जिनकी शान के चर्चे कभी पूरी दुनिया में हुआ करते थे। इनमें से एक शहर अपनी मीठी बंगाली संस्कृति, कला और शालीनता के लिए मशहूर है, तो दूसरा मुगलों का वो धड़कता हुआ दिल है जिसे आज भी बागों का शहर कहा जाता है, यानी कि सिटी ऑफ गार्डन्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है भारत की शान कोलकाता और पाकिस्तान की जान लाहौर के बीच में। दोस्तों, भारत के बंटवारे से पहले तक लाहौर भी कोलकाता की तरह ही हमारे देश का एक बेहद अहम और भव्य शहर हुआ करता था, लेकिन आज विभाजन के करीब 8 दशकों बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों शहरों की तस्वीर कितनी बदल चुकी है। आज कोलकाता और लाहौर में से कौन विकास की दौड़ में आगे निकल चुका है, दोनों का सदियों पुराना इतिहास, यहाँ का लाजवाब खान पान, मॉडर्न लाइफस्टाइल और वो कौन सी खास बातें हैं जो इन्हें आज भी वर्ल्ड क्लास सिटी बनाती है। ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि आखिर में आप खुद तय करेंगे कि कोलकाता और लाहौर में से असली बाजीगर कौन है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एरिया एंड पॉपुलेशन। दोस्तों, कोलकाता और लाहौर दोनों ही ऐसे शहर हैं जिसकी रगों में साहित्य, संस्कृति और कला आज भी दौड़ती है। दोनों ही जगहों की सड़कों पर चलते हुए आपको ब्रिटिश राज की शानदार औपनिवेशिक वास्तुकला और पुराने दौर की झलक आज भी साफ साफ देखने को मिल जाएगी। अगर हम जनसंख्या के तराजू में तौलें तो कोलकाता की कुल आबादी आज लगभग 1 करोड़ 60 लाख के आसपास है, जबकि लाहौर की आबादी लगभग 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 40 लाख के बीच है। यानी आबादी के मामले में कोलकाता का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। लेकिन भाई, जब बात आती है क्षेत्रफल यानी एरिया की, तो यहाँ लाहौर एक बड़ा मार्जिन ले लेता है। जहाँ कोलकाता का मुख्य शहर 206 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में सिमटा हुआ है, तो वहीं लाहौर का विशाल शहर पूरे 1772 स्क्वायर किलोमीटर के एक बड़े इलाके में फैला हुआ है। और हाँ, एक दिलचस्प बात जो इन दोनों शहरों को आपस में जोड़ती है वो है यहाँ की राजनीति। जी हाँ, चाहे कोलकाता हो या लाहौर, दोनों ही शहरों की आबो हवा में आपको हमेशा एक जबरदस्त राजनीतिक हलचल देखने को मिलेगी। हिस्ट्री। दोस्तों, हिस्ट्री की बात करें तो कोलकाता की स्थापना साल 1960 में जॉर्ज चारनॉक ने की थी। ब्रिटिश काल में भारत का सबसे प्रमुख शहर और बिजनेस सेंटर हुआ करता था। साल 1773 से लेकर 1911 तक इसे भारत की कैपिटल होने का भी गौरव प्राप्त हुआ था। वर्ल्ड फेमस नॉवलिस्ट डोमिनिक लेपायर ने कोलकाता शहर को सिटी ऑफ जॉय की उपाधि दी थी। लाहौर की बात करें तो आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान के इस शहर का नाम भगवान राम के पुत्र लव के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि लव ने लवपुरी नाम के राज्य की स्थापना की थी, जिसका नाम बाद में लाहौपुरी कर दिया गया और धीरे धीरे इसके नाम में बदलाव करके लाहौर कर दिया गया। मुगल शासनकाल के दौरान सन 1584 से लेकर 1598 तक लाहौर हिंदुस्तान की कैपिटल भी रहा है। इस शहर का भारत की आजादी में भी काफी प्रमुख योगदान रहा है। आजादी से पहले भारत की आजादी से संबंधित कई मूवमेंट्स लाहौर में शुरू किए गए थे। पहली बार भारत की आजादी की और पाकिस्तान बनने की घोषणा भी इसी शहर से की गई थी। कोलकाता को पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। साल 2001 में इसका नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया। कोलकाता शब्द की उत्पत्ति काली क्षेत्र नाम के शब्द से हुई, जिसका मतलब है काली की भूमि। दोस्तों, कोलकाता में ही इंडियन रेनेसांस की शुरुआत हुई। आजादी की लड़ाई से लेकर मॉडर्न एजुकेशन का गढ़ भी यही शहर बना था। लाहौर मुगल एम्पायर की कैपिटल रहा है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे मुगल शासकों के दौर में लाहौर ने आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर की दिशा में बेहतरीन काम किया था। ब्रिटिश काल में भी लाहौर एजुकेशन और कल्चर का बड़ा सेंटर बना रहा। 1947 में पार्टीशन के बाद कोलकाता भारत में रहा, लेकिन बंगाल का डिवीजन हुआ था। वहीं लाहौर शहर पाकिस्तान का हिस्सा बना और प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस की कैपिटल है। 1947 के दौर में इन दोनों ही शहरों में बड़े पैमाने पर राइट्स भी देखने को मिले थे, लेकिन समय के साथ दोनों शहरों ने खुद को संभाला और आज दोनों शहर डेवलपमेंट की ओर तेजी से अग्रसर है। इकोनॉमी एंड जीडीपी। आइए अब इन दोनों शहरों की इकोनॉमी पर भी बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि कोलकाता हमेशा से ही भारत का एक प्रमुख बिजनेस सेंटर रहा है। ब्रिटिशर्स सबसे ज्यादा ट्रेड कोलकाता शहर से ही किया करते थे, क्योंकि ये एक पोर्ट सिटी है। आज भी कोलकाता के पोर्ट से बड़ी संख्या में दूसरे देशों में सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। कोलकाता शहर की टोटल जीडीपी लगभग 150-160 बिलियन डॉलर्स है और इसे भारत का तीसरा सबसे अमीर शहर कहा जाता है। वहीं लाहौर की जीडीपी 90 बिलियन डॉलर्स के आसपास है और ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे अमीर शहर है। कुछ साल पहले तक लाहौर शहर की इकोनॉमी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ही आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे इसे सर्विस सेक्टर की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा बैंकिंग, फाइनेंस और रियल एस्टेट के मामले में भी लाहौर शहर तेजी से तरक्की कर रहा है। आज पूरे पाकिस्तान में सबसे अधिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का प्रोडक्शन लाहौर शहर में ही किया जाता है। कोलकाता में कपड़े और मछली का ट्रेड मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा स्टील, हैवी इंजीनियरिंग, माइनिंग, मिनरल्स, सीमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और जूट वगैरह का काम भी कोलकाता में किया जाता है। कोलकाता की खास बात यह है कि यहाँ पर लोग आज भी अपनी फैमिली के लिए समय
कमाई निकाल लेते हैं। कोलकाता में भी IT कंपनीज अपने पैर पसार रही है और यहाँ पर TCS, IBM, विप्रो और टेक महिंद्रा के ऑफिसेस देखने को मिल जाएंगे। लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन। कोलकाता में हर जगह आपको बंगाली कल्चर देखने को मिल जाएगा। इस शहर में सबसे ज्यादा बंगाली लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है। बंगाली भाषा को दुनिया में सबसे मीठी लैंग्वेज होने का खिताब भी मिल चुका है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल भी लोग यहाँ पे करते हैं। दूसरी ओर लाहौर में सबसे ज्यादा पंजाबी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। हालांकि कुछ लोग उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बात करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो कोलकाता में करीब 76% लोग हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वहीं 20% लोग यहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा शहर में जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं। लाहौर के बारे में आपको जान के हैरानी होगी कि पार्टीशन के समय में इस शहर में 36% से भी अधिक हिंदू और सिख रहते थे, लेकिन आज हिंदुओं और सिखों की संख्या इस शहर में 5% से भी कम रह गई है। लाहौर की 95% से ज्यादा आबादी इस्लाम धर्म को मानने वाली है। कोलकाता में दुर्गा पूजा का फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी हुई है। वहीं लाहौर में ईद का फेस्टिवल सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कोलकाता शहर अपने लिटरेचर, थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री में योगदान देने के लिए भी फेमस है। लाहौर में आपको शायरी, कव्वाली और म्यूजिक की परंपरा जीवंत देखने को मिलेगी। कोलकाता और लाहौर में एजुकेशन को भी काफी अहमियत दी जा रही है। कोलकाता का लिटरेसी रेट 87% तक पहुंच गया है, वहीं लाहौर का लिटरेसी रेट 75% के आसपास है। दोनों शहरों में कई बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं। कोलकाता में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1857 में हो गई थी। वहीं लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की स्थापना साल 1882 में हुई थी, जो आज भी लाहौर का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन माना जाता है। फन फैक्ट्स। दोस्तों, अब हम इन दोनों शहर की कुछ और मजेदार बातें आपको बता देते हैं। लाहौर और कोलकाता में कई सिमिलैरिटीज भी आपको देखने को मिलेंगी। दोनों ही शहरों के लोग काफी मिलनसार स्वभाव के होते हैं। चाय की टपरी पर, नुक्कड़ चौराहों पर लोग अक्सर एक दूसरे से चर्चा करते हुए नजर आते हैं। ये चर्चा कब बहस में बदल जाए, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती। दोनों ही शहरों में अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है। भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल कोलकाता में ही चली थी। लाहौर के पास भी आज मेट्रो रेल की सुविधा है। दोस्तों, लाहौर में जब भी कोई शादी समारोह होता है तो उसकी धूम देखने लायक होती है। कई दिनों तक यहाँ पर शादी की रस्में आयोजित की जाती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पतंग लाहौर शहर में ही उड़ाई जाती है। जिस तरह भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी दुनिया में फेमस है, उसी तरह पाकिस्तान की भी अपनी फिल्म इंडस्ट्री है, जिसका नाम लॉलीवुड है और ये इंडस्ट्री लाहौर में ही बेस्ड है। लाहौर के लोगों को गन्ने का जूस पीना काफी ज्यादा पसंद होता है। लाहौर को पूरे पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री का गढ़ भी माना जाता है। पाकिस्तान में हर नए फैशन की शुरुआत लाहौर से ही होती है। कोलकाता की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी इसी शहर में मौजूद है। इस नेशनल लाइब्रेरी में 22 लाख से अधिक किताबें हैं। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कोलकाता में ही बना हुआ है। इस स्टेडियम का नाम सॉल्ट लेक स्टेडियम है। कोलकाता में कई फुटबॉल क्लब्स भी बने हुए हैं। साल 1995 में भारत का पहला मोबाइल फोन कॉल भी कोलकाता में ही किया गया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलकाता शहर शुरुआत से ही डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे रहा है। यूके के बाहर सबसे पहला गोल्फ क्लब भारत के कोलकाता में ही खोला गया था। साल 1829 में रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब की शुरुआत की गई थी। कोलकाता शहर दुनिया को 5 नोबेल प्राइज विजेता दे चुका है, जिसमें गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, सीवी रमन और मदर टेरेसा का नाम शामिल है। फेमस फूड। चलिए अब एक नजर दोनों शहर के जायकों पर भी डाल लेते हैं। रसगुल्ला कोलकाता की सबसे प्रमुख डिश मानी जाती है। कोलकाता के लोग इसे रसगुल्ला कहते हैं। शहर के लोगों को मछली खाना भी काफी पसंद होता है। दिन में एक बार तो यहाँ पर लोग मछली जरूर खाते हैं। इसके अलावा आलू पोस्तो, काठी रोल, चमचम, मिष्टी दोई, फुचका, शुक्तो जैसी कई बंगाली डिशेस का स्वाद भी लाजवाब होता है। लाहौर में भी आपको स्वाद के भरपूर चस्के मिल जाएंगे भाई। हर गली चौराहे पर आपको कुछ नया और अलग पकता हुआ दिखेगा। इस शहर की प्रमुख डिशेस में लाहौरी पाए, रोहू मछली, लाहौरी हरीसा, लाहौरी चने, कीमा नान, खोया मटन टिक्का, दुम्बा कड़ाही, देसी मुर्ग कड़ाही और तवा चिकन जैसी डिशेस शामिल है, जिनके नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। नॉन वेज के शौकीन लोगों के लिए लाहौर किसी जन्नत से कम नहीं है। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, कोलकाता और लाहौर दोनों ही शहर घूमने के लिहाज से काफी अच्छे माने जाते हैं। हर साल लाखों टूरिस्ट इन शहरों की खूबसूरती का दीदार करने के लिए आते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये स्मारक क्वीन विक्टोरिया की याद में 1901 में लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रस्तावित की गई थी। हावड़ा ब्रिज भी कोलकाता की शान माना जाता है। ये पुल हावड़ा शहर को कोलकाता से जोड़ने का काम करता है। इसे गेटवे ऑफ कोलकाता भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटेरियम भी कोलकाता शहर में ही स्थित है। भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर एलिपोर जू भी इसी शहर में है, जिसे 1876 में आम लोगों के लिए खोला गया था। बेलोर मठ कोलकाता का एक और आकर्षण का केंद्र है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन्स भी कोलकाता शहर में ही मौजूद है। इन सब के अलावा इंडियन म्यूजियम, साइंस सिटी, शहीद मीनार और इको पार्क जैसी कई जगह आप कोलकाता में घूम सकते हैं। बात करें लाहौर की तो पंजाबी भाषा
भाषा में एक कहावत है, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। इसका मतलब है कि जिसने अपनी जिंदगी में एक बार लाहौर नहीं देखा उसका जन्म ही नहीं हुआ। असल में लाहौर को पंजाब की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ पर स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में 8671 हिंदी और संस्कृत की मैन्युस्क्रिप्ट सुरक्षित रखी हुई हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। इस शहर में कई प्राचीन इमारतें हैं जिनकी आर्किटेक्चर देखने लायक है। बादशाही मॉस्क का निर्माण 1673 में पूरा हुआ था। इस मस्जिद की खास बात यह है कि यहाँ पर एक साथ लगभग 1 लाख लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इस शहर को सिटी ऑफ गार्डन्स के नाम से भी जाना जाता है। घूमने के लिहाज से शालीमार बाग यहाँ का एक अन्य प्रमुख स्थल है। लाहौर फोर्ट भी अपनी लग्जरी और शाही अंदाज के लिए जाना जाता है। ये किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। अगर आपको मुगल एम्पायर की अद्भुत कारीगरी का नमूना देखना हो तो एक बार वजीर खान मॉस्क जरूर जाएं। मीनार पाकिस्तान को पाकिस्तान में आजादी की निशानी माना जाता है। इन सब के अलावा टूम्ब ऑफ जहांगीर, गुरुद्वारा डेरा साहिब, शीश महल और लाहौर म्यूजियम जैसी कई सारी जगह यहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो भाई ये थी लाहौर और कोलकाता के ऐतिहासिक सफर की पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं आपको लाहौर और कोलकाता में से कौन सा शहर ज्यादा पसंद आया और किस शहर की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। अगर इन दोनों शहरों में से कोई दर्शक हमारी इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।